आखिर 309 लोगों से भरी एक यूएस नेवी की सबसे बड़ी शिप बगैर किसी सुराख और वजह के कैसे और कहां गायब हो गई, और आज 100 साल के बाद भी कोई इसको क्यों नहीं ढूंढ पाया। क्या राज है इसके अचानक गायब हो जाने का? क्या इसको कोई मैकेनिकल फेलियर का सामना करना पड़ा या फिर इसको कोई बरमूदा ट्रायंगल अपने अंदर निकल गया? आज की वीडियो में जानेंगे यूएसएस साइक्लॉप्स की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को। दोस्तों, ये कहानी है यूएसएस साइक्लॉप्स की, जो अपने वक्त में नेवी की सबसे बड़ी शिप थी, जिसे वर्ल्ड वॉर 1 से पहले फिलाडेल्फिया में बनाया गया था। बात करें अगर इसके साइज की, तो ये 540 फीट लंबी और 65 फीट चौड़ी थी, जो किसी नॉर्मल फुटबॉल फील्ड ग्राउंड से भी बड़ी थी। इसका ज्यादातर काम कोल यानी कोयले को ट्रांसपोर्ट करना होता था, और एक वक्त में ये 12,500 टन जितना कोल ट्रांसपोर्ट कर लेती थी, और इसी वजह से लोगों ने इसे फ्लोटिंग कोल माइन का टाइटल दे दिया था। दोस्तों, बात करें अगर यूएसएस साइक्लॉप्स की, तो ये नेवल ऑक्सिलरी सर्विस का ही एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा थी, जो यूएस के मुख्तलिफ हिस्सों पर कोल ट्रांसपोर्ट करते थे, जिसमें यूरोप, क्यूबा और पुर्टो रिको शामिल थे। इसके अलावा ये मैक्सिको के वेराक्रूज में फंसे लोगों की भी मदद करते नजर आती थी। जब 4 अप्रैल 1917 को यूएस भी वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल हुआ, तो उस वक्त साइक्लॉप्स को ये ड्यूटी दी गई कि वो ट्रूप्स और मेडिकल सप्लाईज को फ्रांस तक ट्रांसपोर्ट करे, क्योंकि ये कई बैटल शिप्स को कोल ट्रांसपोर्ट करती थी। इसी वजह से इसे 9 जनवरी 1918 को साइक्लॉप्स को ये मिशन दे दिया गया कि उसे 9,960 टन कोल को वर्जीनिया से ब्राजील तक लेकर जाना था, और वापसी पर इसे 11,000 टन जितना मैग्नीज और भी लेकर आना था, जो स्टील मेकिंग प्रोसेस में यूज होता है। जब ये शिप 28 जनवरी को रियो पहुंची, तो शिप के कैप्टन ने ये नोट किया कि शिप की स्पीड कम हो चुकी है, और शिप का ये अनस्टेबल बिहेवियर कैप्टन को शक में डाले हुआ था। यही वजह थी कि कैप्टन ने शिप के इंजन को चेक करने का ऑर्डर दिया। जब इंजन को चेक किया गया, तो उसमें बड़े बड़े क्रैक्स आए हुए थे, जो इंजन को अनस्टेबल कर रहे थे, और शायद यही वजह थी कि शिप की स्पीड भी 10 नॉट्स तक कम हो चुकी थी। अब नॉर्मली ऐसे मसले को इग्नोर नहीं किया जाता, बट उस दिन शायद उन लोगों की किस्मत में कुछ और ही लिखा था कि उन्होंने इसे खराब डिक्लेयर करने के बावजूद भी इस पर सफर करने के लिए राजी हो गए। उन्होंने सोचा कि शिप को यूएस पहुंचने के बाद ही रिपेयर कर लिया जाएगा, बट उन्हें क्या पता था कि वो शायद अब कभी भी यूएस नहीं पहुंच पाएंगे। और 15 जनवरी को 309 लोगों का ग्रुप कार्गो का सामान शिप पर लोड करके अपने सफर पर रवाना हो गया। साइक्लॉप्स का अगला स्टॉप मैरीलैंड के बाल्टीमोर पर था, जहां पर इसने 2 दिन का स्टॉप लेकर ब्राजील के शहर बाहिया में जाना था। खैर, ये शिप 20 फरवरी को बाल्टीमोर पहुंच गई, और अब इसका अगला स्टॉप बाहिया पर होना था, जो उनके मुताबिक वो 13 मार्च तक पहुंच जाएंगे। लेकिन 3 मार्च को ही अचानक से साइक्लॉप्स बाल्टीमोर से 1800 मील दूर बारबाडोस पर एक झटके से रुक गई। उस वक्त शिप जरूरत से ज्यादा का सामान अपने ऊपर लोड करके ले जा रही थी, जिसमें 11,000 टन मैग्नीज और 4,000 टन पानी मौजूद था, जो कि इसके हल की तरफ लोकेटेड था। जब शिप अचानक रुकी, तो शिप के अंदर बैठे लोग घबरा गए, तो उनमें से कुछ लोग चेक करने के लिए निकले कि आखिर शिप किस वजह से रुकी है। और अगर आसपास के लोगों की माने, तो वो आखिरी वक्त था जब किसी ने उस शिप को समुद्र में खड़े देखा था। 4 मार्च को बारबाडोस से निकलने के बाद ये अचानक कहीं गायब हो गई, और लोगों का कहना था कि ये कभी बाल्टीमोर पर पहुंच ही नहीं पाई। तो अगर ये बाल्टीमोर पहुंची ही नहीं, तो इस शिप का और उसमें बैठे 309 लोगों का वजूद कहाँ गायब हो गया? जब ये खबर आग की तरह फैली, तो यूएस गवर्नमेंट ने हर समंदर, बीचेस और रिमोट आइलैंड्स को छान मारा, बट उन्हें कुछ भी हासिल ना हुआ। ना ही उन्हें किसी तरह के ऑयल के ट्रेसेस मिले, और ना ही जहाज का मलबा, जिससे ये पता चल सकता कि आखिर शिप को हुआ क्या। 1 जून 1918 को फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जो उस वक्त नेवी के असिस्टेंट सेक्रेटेरिएट थे, साइक्लॉप्स को लॉस्ट एट द सी का टाइटल देकर उसमें मौजूद 309 लोगों को मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया। यूएसएस साइक्लॉप्स को नेवी हिस्ट्री का बिगेस्ट नॉन कॉम्बैट लॉस ऑफ लाइफ एक्ट भी कहा जाने लगा। हिस्ट्री में जब ही ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जिसका सबूत हमें ना मिल सका हो, तो उसका हमारे पास एक ही सोल्यूशन होता है, जिसे हम थ्योरीज कहते हैं। और यूएसएस साइक्लॉप्स के केस में भी यही हुआ। लोगों ने इसके गायब हो जाने पर मुख्तलिफ थ्योरीज दी, जिससे कुछ पता चल सके कि आखिर उस दिन साइक्लॉप्स के साथ हुआ क्या था। थ्योरी नंबर 1,
काफी लोगों का मानना था कि यूएसएस साइक्लोप्स के गायब हो जाने के पीछे किसी समुद्री मॉन्स्टर या ऑक्टोपस का हाथ है, जो शिप को और उसमें मौजूद 309 लोगों को समंदर की गहराइयों में ले गया होगा। थ्योरी नंबर 2, बरमूदा ट्रायंगल। जब से लोगों को पता चला है कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से या उसके बीच से जो भी जहाज गुजरे, फिर चाहे वो समुद्री जहाज हो या हवाई जहाज, वो गायब हो जाता है। तब से कुछ लोगों का कहना है कि शायद यूएसएस साइक्लोप्स की गायब हो जाने के पीछे बरमूदा ट्रायंगल जिम्मेदार है। जबकि तीसरी थ्योरी सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट और रिलेटेड थ्योरी बताई जाती है साइक्लोप्स के गायब हो जाने के केस में। अकॉर्डिंग टू दिस थर्ड थ्योरी, चूंकि यूएसएस साइक्लोप्स सफर के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल सामान लेकर जा रहा था, तो काफी चांसेस है कि उन पर ओशन पायरेट्स ने हमला कर दिया होगा, जो समंदर से गुजरने वाली हर शिप पर नजर गड़ाए बैठे होते हैं। और जब कोई शिप वहां से गुजरती है, वो उन पर हमला करके सारा जरूरी सामान चोरी कर लेते हैं। अब तो ओशन पायरेट से लड़ने के लिए शिप्स पर इस तरह के डिफेंस सिस्टम्स बनाए गए हैं जो इन समुद्री डाकुओं का सामना कर सके। लेकिन 90s के वक्त में ऐसा सिस्टम नहीं हुआ करता था, जो काफी चांसेस है कि उन पर किसी ओशन पायरेट्स के ग्रुप ने हमला कर दिया होगा। लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की माने तो उस एरिया में कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं की गई थी। तो सवाल ये है, जब कोई ऑक्टोपस ने हमला नहीं किया, बरमूदा ट्रायंगल ने भी कुछ नहीं कहा और ओशन पायरेट्स भी इस केस में इन्वॉल्व नहीं थे, तो शिप को आखिर हुआ क्या? शिप गई तो गई कहाँ? इसको कोई आसमान खा गया या जमीन निगल गई? ये केस और ये सवाल यूएस गवर्नमेंट की नींदें छिने हुए था। खैर जो भी हो, इसे नेवी हिस्ट्री का सबसे ज्यादा अजीब और मिस्टीरियस केस माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना।